नमस्कार साथियों, आप सभी का आरएमआईएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत है और सभी प्रतिभागियों को धनतेरस एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि साथियों आप जानते हैं कि आरएमआईएस एकेडमी अपने सफलता के लिए जाना जाता है और उसी को ध्यान में रखते हुए आरएमआईएस एकेडमी आपके लिए छत्तीसगढ़ पीएससी और व्यापम की परीक्षाओं को तैयारी करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत हो चुका है। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि कुछ समय में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है। इसी को ध्यान में रखते हुए आरएमआईएस एकेडमी आपके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार के टेस्ट सीरीज लेके आया है। जैसे कि अभी हम लोग आप लोगों के समक्ष दिखा रहे हैं, ये हमारा टेस्ट सीरीज है जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में है। जैसे कि इसमें कुल 21 टेस्ट होंगे, कुछ शॉर्ट टर्म के टेस्ट भी होंगे और कुछ फुल लेंथ के टेस्ट भी होंगे। टोटल 21 टेस्ट है, जिसमें जो कि 12 अक्टूबर से स्टार्ट है, 12 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है। जिसमें ऑफलाइन की फीस केवल 899 है और ऑनलाइन की फीस केवल 299 है। जिन भी प्रतिभागियों को हमसे जुड़ना है वो हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं और हमारे कोचिंग संस्थान के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जिसके आगे सिलेबस है, आप इसे भी देख सकते हैं। जैसे टेस्ट 1 है प्राचीन छत्तीसगढ़, जिसमें छत्तीसगढ़ का इतिहास पूछेगा और भारत का इतिहास। टेस्ट 2 है मध्यकालीन इतिहास और भारत का मध्यकालीन इतिहास। टेस्ट 3 है छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास और भारत का आधुनिक इतिहास। टेस्ट 4 है फुल लेंथ, जिसमें हिस्ट्री की पूरे के पूरे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टेस्ट 5 जिसमें सीसेट गणित और तार्किक क्षमता है और इंडियन इकोनॉमी भी समाहित है। टेस्ट 6 है हमारा छत्तीसगढ़ का भूगोल और भारत का भूगोल। टेस्ट 7 हमारा छत्तीसगढ़ का भूगोल का पार्ट 2 है और भारत के भूगोल का पार्ट 2 है। टेस्ट 8 फुल लेंथ होगा, जिसमें क्या है ज्योग्राफी के, इंडियन और छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी के सभी एरिया को हम कवर करेंगे। टेस्ट 9 हमारा क्या है सीसेट और जनरल साइंस। टेस्ट 9 में हमारा सीसेट और जनरल साइंस है। जैसा कि आप साथियों जानते हैं कि जनरल साइंस में अक्सर बच्चों को कठिनाई होती है, इसी को ध्यान में रखते हुए हमने क्या है जनरल साइंस में ज्यादा फोकस किया है। और हमारा जो टेस्ट 10 है इंडियन पॉलिटी और छत्तीसगढ़ का पंचायती राज अपने में एक बड़ा सिलेबस है, इसलिए इनके टेस्ट को देना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और हमारा जो 11वां टेस्ट है जो कि इंडियन पॉलिटी है और पंचायती राज है। अगर इसी प्रकार से हम लोग अगर आगे के टेस्ट देखें तो टेस्ट 12 क्या है फुल लेंथ, पॉलिटी का फुल लेंथ है और उसी के साथ क्या है पंचायती राज है। टेस्ट 13 देखेंगे तो छत्तीसगढ़ की जनजातियां हैं, पूरा संपूर्ण पूछा जाएगा, उसमें पूरा संपूर्ण पूछा जाएगा और भारत के कला एवं संस्कृति है। टेस्ट 14 छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति है और भारतीय दर्शन। टेस्ट 15 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हमने जानबूझ के शामिल किया है, जिसमें सीसेट के साथ साथ इकोनॉमिक सर्वे, जिसमें इंडिया और छत्तीसगढ़ दोनों का इकोनॉमिक सर्वे हम पूछेंगे। टेस्ट 16 में है करंट अफेयर्स, जिसमें इंडिया और छत्तीसगढ़ दोनों शामिल होगा। टेस्ट 17 है फुल लेंथ टेस्ट, जिसमें इंडिया और जीएस का पेपर 1 शामिल करेंगे। टेस्ट 18 फुल लेंथ है इंडिया और जीएस का, इसे हमने क्या है पेपर 1 नाम दिया है। टेस्ट 19 है फुल लेंथ सीसेट का और टेस्ट 20 है फुल लेंथ इंडियन और छत्तीसगढ़ जीएस पेपर 1 और टेस्ट 21 है फुल लेंथ सीसेट पेपर 2। कुल आपके 21 टेस्ट होंगे। आपके टेस्ट रिजल्ट एप्लीकेशन में भी दे सकते हैं और कोचिंग के बाहर बोर्ड भी लगे रहता है, उसमें भी आप अपने देख सकते हैं और उसमें अपने आंसर को मैच कर सकते हैं। अब आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़े तो ये देखिए हमारा आरएमआईएस एकेडमी की तरफ से सीजीपीएससी प्रीलिम्स की स्पेशल बैचेस संचालित है, जो कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए रामबाण है, क्योंकि हम क्या है बाइलैंग्वेज में चल रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों की तरफ से। इसमें हम क्या है एग्जाम ओरिएंटेड आपको तैयारी करवा रहे हैं। संपूर्ण पाठ्यक्रम का कवरेज हमारी गारंटी है कि हम क्या है आपके सारे के सारे सिलेबस को कवर करेंगे। और अगर जो बच्चे हमसे क्या है ऑफलाइन जुड़े हैं उनके लिए लाइब्रेरी की भी सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, आपको क्या है विषय विशेषज्ञों द्वारा क्या है शिक्षण करवाया जाएगा, जिसमें हमारे निहाल सर हैं जो कोचिंग के डायरेक्टर हैं, ठीक, शुभम सर हैं, मैं खुद हूं दीपक सर और हमारे साथ ऋषि सर हैं। ठीक, अगर साथी जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस टाइम दीपावली का ऑफर चल रहा है,
जिसमें फ्लैट 50% ऑफ हमारे सभी ऑनलाइन कोर्सेज में, फ्लैट 50% ऑफ है। ऑफलाइन में अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं, ऑफलाइन में आने वाले समय में देखने के लिए मिलेगा। एक हमारा ऐसे बच्चे जो हमसे अमीन पटवारी का टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो वो भी जुड़ सकते हैं। अमीन पटवारी का टेस्ट सीरीज अभी हम लोगों ने केवल मात्र 199 रखा है। अमीन पटवारी का टेस्ट सीरीज मात्र अभी हम लोगों ने 199 रखा है, जिसमें टोटल टेस्ट 11 होंगे जो कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होंगे। ठीक है, ऐसे बच्चे हैं, ऑनलाइन वाले बच्चों को तो कोई दिक्कत नहीं है, वो जब चाहें जितनी बार चाहें टेस्ट दे सकते हैं। ऑफलाइन के बच्चे अगर जो हमारे सेंटर से देना चाहते हैं तो उसकी टाइमिंग है 12 से 2 और 4 से 7। हमारे जो अलग अदर्स कोर्सेस हैं उसमें हम क्या है सीजीपीएससी प्रीलिम्स अमीन पटवारी के हैं। शिक्षक भर्ती वाले बच्चे खासकर हमसे जुड़ सकते हैं। शिक्षक भर्ती की कक्षाएं रेगुलर रूप से संचालित हो रही है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से। तो जिन विद्यार्थियों को शिक्षक भर्ती के का बैच ज्वाइन करना है, सीटेट, सीजीटेट और शिक्षक भर्ती पूर्ण रूप से हमारे द्वारा संचालित बैच है, और व्यापम की सारी परीक्षाएं भी के बैच भी संचालित होते रहेंगी। आगे अब ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन, जिन साथियों को प्ले स्टोर में अवेलेबल है, तो जिन साथियों को हमसे ऑनलाइन माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, जो साथी हमसे ऑनलाइन माध्यम से जुड़ना चाहते हैं वो आरएम आईएएस एकेडमी के, जो साथी हमसे ऑनलाइन माध्यम से जुड़ना चाहते हैं वो आरएम आईएएस एकेडमी के ऐप को प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें कुछ कंटेंट फ्री भी है, तो क्या है उसको आप पढ़ भी सकते हैं। जैसा कि साथियों अब हमको पता चल गया है कि छत्तीसगढ़ व्यापम के द्वारा क्या है 2026 का एग्जाम कैलेंडर जारी किया जा चुका है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए अब आरएम आईएएस एकेडमी अब आगे के मार्ग में आपको किस प्रकार मदद कर सकता है और आपको किस किस एग्जाम की तैयारियों में सफलता दिला सकता है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम कुछ एग्जाम के बारे में देखेंगे। जैसा कि साथियों हमको पता चल चुका है कि 2025 में ही कैलेंडर आ चुका था, जिसमें हमने देख लिया था कि 1 फरवरी को सीजी टेट की परीक्षा आयोजित होना सुनिश्चित हुआ है। तो ऐसे प्रतिभागी जो आगे शिक्षक बनना चाहते हैं और जो सीजी टेट नहीं क्लियर कर पाए हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं। सीजी टेट की परीक्षा बैच अभी संचालित है। अगर हम अपने कैलेंडर को देखें तो पहली जो भर्ती है संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की भर्ती है। ठीक है, अगला जो भर्ती है क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, परिवहन आरक्षक, तो इसमें जो भर्ती है इसमें आप क्या है आरटीओ में कांस्टेबल बनने का सुनहरा अवसर है। अपनी इस अवसर को लपकना है तो क्या है सीधे के सीधे आरएम आईएएस एकेडमी से जुड़ना है। परिवहन आरक्षक में बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज रहते हैं कि सर योग्यता क्या होगी। परिवहन आरक्षक में योग्यता होगी, अगर हम लोग सभी आरक्षक की योग्यता भी देखें, सभी आरक्षकों की योग्यता 12वीं पास होती है, तो परिवहन आरक्षक की भी योग्यता देखेंगे तो 12वीं पास होगी। इसका सिलेबस आपको कुछ दिनों में व्यापम की वेबसाइट में देखने के लिए मिलेगा। अगला जो है परीक्षा है छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड। छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड के द्वारा मंडी बोर्ड उप निरीक्षक की परीक्षा आयोजित होगी 26 अप्रैल 2026 को। मंडी बोर्ड की परीक्षा के उप निरीक्षक की परीक्षा के लिए योग्यता अगर हम लोग देखेंगे, उप निरीक्षक की परीक्षा के लिए योग्यता देखेंगे तो स्नातक पास, जैसे किसी भी निरीक्षक की योग्यता को हम लोग देखते हैं तो क्या है जैसे एसआई के भी निरीक्षक की योग्यता देखते हैं तो स्नातक पास होता है, वैसे ही मान के चलिए मंडी के उप निरीक्षक की योग्यता भी होगी स्नातक पास। स्नातक होना अनिवार्य है। आगे हमारे सभी के सभी एंट्रेंस एग्जाम है जिनको हम अभी बता दे रहे हैं। तकनीकी शिक्षा का पीपीटी होगा, प्री एमसीए का एंट्रेंस एग्जाम होगा, इंजीनियरिंग वाले पीईटी का भी दे सकते हैं। हमारा काम क्या है बच्चों को गाइड करना। ठीक है, हमारा काम क्या है बच्चों को गाइड करना। तो जैसे प्री इंजीनियरिंग टेस्ट, जो बच्चे 12वीं पास होकर इंजीनियर बनना चाहते हैं वो पीईटी का एग्जाम देखेंगे। आगे देखिएगा नर्सिंग का एग्जाम है, तकनीकी शिक्षा में पीपीएचटी है, और फिर उसके बाद पोस्ट बेसिक नर्सिंग का एग्जाम है। और ऐसे प्रतिभागी जो आगे चल के शिक्षक बनना चाहते हैं
जो आगे चल के शिक्षक बनना चाहते हैं, वो हमसे क्या है, प्री बीएड और प्री डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी जुड़ सकते हैं। प्री बीएड और प्री डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी जुड़ सकते हैं। आगे भर्ती देखेंगे तो बीएससी नर्सिंग की भर्ती है, और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के में भर्ती में है पीएटी और पीवीपीटी, ये दो भर्ती है। और जो हमारा जो खास भर्ती है यहाँ, ये क्षेत्रीय परिवहन और एक छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में बेटा एक भर्ती है डाटा एंट्री ऑपरेटर। क्या भर्ती है? डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो जैसे कि हम लोगों ने जानते हैं कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए क्या योग्यता होती है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए योग्यता होती है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए पीजीडीसीए, पीजीडीसीए, पीजीडीसीए बेटा सबका अनिवार्य है। पीजीडीसीए क्या है? सबके लिए अनिवार्य है। और पीजीडीसीए के बाद से साथ ही हमको क्या है, शीघ्र लेखन व मुद्रा लेखन, ठीक है, शीघ्र लेखन व मुद्रा लेखन परीक्षा का 5000 की डिप्रेशन और 8000 की डिप्रेशन, की डिप्रेशन का प्रमाण पत्र। बच्चों के मन में भी डाउट हो रहा होगा, सर ये प्रमाण पत्र कहाँ मिलेगा? तो ये प्रमाण पत्र कहीं नहीं मिलेगा। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शीघ्र लेखन एवं मुद्रा लेखन परीक्षा का आयोजन होता है। उसी में क्या है, आप टाइपिंग का टेस्ट देंगे, टाइपिंग के टेस्ट में पास होने के बाद आपके लिए क्या होगा, प्रमाण पत्र जनरेट किया जाएगा। और ये प्रमाण पत्र क्या है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए क्या है, बाद में आपको जरूरत पड़ेगा। अब अगला जो भर्ती है सहकारिता विभाग में उप आरक्षक की भर्ती है। आप उसके लिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 16वीं भर्ती में अगर हम लोग देखें तो गृह पुलिस विभाग के द्वारा सहायक उप निरीक्षक एएसआई, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कुछ समय पहले एएसआई का न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट छपा था, लिपिक पद। एएसआई में जैसा हमने देखा था लिपिक पद आने की संभावना है, लिपिक पद, तो हो सकता है कि इसमें फिजिकल की मांग न करे। लिपिक पद है तो शायद हो सकता है फिजिकल की मांग न करे। अब आगे की भर्ती में देखें तो नगर सेना, तो जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि नगर सेना का फॉर्म भरा चुका है। जो बच्चे नगर सेना का फॉर्म भर चुके हैं वो हमसे आके जुड़ सकते हैं और अपना क्या है, फिजिकल भी करते रहे। तो उसमें फायरमैन की भर्ती है, फायरमैन वाले बच्चे हमसे आके जुड़ सकते हैं। अगली भर्ती देखेंगे तो पर्यावरण संरक्षक मंडल। पर्यावरण संरक्षक मंडल के द्वारा एक परीक्षा आयोजित अभी की जाएगी जिसका नाम है प्रयोगशाला परिचारक। प्रयोगशाला परिचारक के लिए बच्चे हमसे जुड़ सकते हैं। जैसे प्रयोगशाला परिचारक की अगर हम लोग योग्यता देखें, प्रयोगशाला परिचारक की योग्यता अगर हम लोग देखें तो इसमें है 12वीं पास होना चाहिए, लेकिन बेटा दो चीज, मैथ्स और बायो बैकग्राउंड, इन्हीं दोनों को मौका मिलेगा। प्रयोगशाला परिचारक में 12वीं पास के साथ साथ आपका क्या स्ट्रीम होना चाहिए, मैथ्स और बायो। अगला जो भर्ती है जल संसाधन का अनुरेखक का, इसके लिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगले भर्ती में देखेंगे तो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो भर्ती आई है ओटी टेक्नीशियन। उसके बाद जो अगली भर्ती है विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा सहायक ग्रेड 3, उसके लिए भी वही चाहिए पीजीडीसीए और डीसीए, पीजीडीसीए डीसीए और शीघ्र लेखन और मुद्रा लेखन का क्या है 5000 या 8000 की डिप्रेशन का प्रमाण पत्र। आगे देखेंगे तो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लैब असिस्टेंट एवं नमूना सहायक की भर्ती परीक्षा है। आगे भर्ती परीक्षा में देखेंगे तो पर्यावरण संरक्षक मंडल के द्वारा सहायक ग्रेड 3 की परीक्षा, फिर सहायक ग्रेड 3 की परीक्षा में वही पीजीडीसीए डीसीए और शीघ्र लेखन और मुद्रा लेखन का प्रमाण पत्र। इंपॉर्टेंट इस बार दिया है उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा राज्य पात्रता परीक्षा। राज्य पात्रता परीक्षा जैसे कि साथियों हमको मालूम है पिछले बार 2019 में हुआ था,
फिर 2006 साल बाद 2025 में हुआ है, फिर आगे लेने की संभावना है, क्योंकि हमको पता है कि 700 पद विष्णुदेव साय सरकार के द्वारा 700 पद भर्ती देने की घोषणा की गई है। उसी को ध्यान में रखते हुए जो बच्चे राज्य पात्रता परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं वो भी हमसे आके जुड़ सकते हैं। अगली देखेंगे तो जैसे कुछ कुछ व्यापक ने पोस्ट को आरक्षित किया है, तो हमारा जैसा मानना है कि हो सकता है कि शिक्षक भर्ती की घोषणा हो जाए। हमारा मानना है जैसे कि शिक्षक भर्ती की घोषणा हो जाए, कुछ बच्चे डिमोटिवेट हो चुके हैं कि सर शिक्षक भर्ती नहीं आएगा, हम लोग तो कई दिन से तैयारी कर रहे हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। शिक्षक भर्ती आएगा, अपने ऊपर क्या है पूरा का पूरा तैयारी में फोकस करना है। भर्ती देने के बाद समय ना मिलेगा तो फिर आपको वही लगेगा कि सर भर्ती तो आ गया लेकिन तैयारी आधी की अधूरी है। तो आप अपने तैयारी में जुटे रहे, तैयारी को कमजोर न रखें। अगली जो भर्ती है नगर सेना के लिए स्टोर कीपर की भर्ती, इसके लिए भी बच्चे हमसे आके जुड़ सकते हैं। अगर किसी भी मन में डाउट है उसको भी आके पूछ सकते हैं। अगला जो भर्ती है प्रधान मुख्य वन संरक्षक के तहत सहायक ग्रेड 3, सहायक ग्रेड 3 फिर भर्ती वही है। पीजीडीसीए, डीसीए, शीघ्र लेखन और मुद्रा लेखन परीक्षा का प्रमाण पत्र और साथ में एग्जाम तो निकालना ही है, बिना एग्जाम निकाले तो छत्तीसगढ़ में कुछ मिलने वाला नहीं है। अगला है संयुक्त भर्ती परीक्षा। संयुक्त भर्ती परीक्षा स्टेनोग्राफर का पद है, इसके लिए तो वही योग्यता रहता है पीजीडीसीए, डीसीए, शीघ्र लेखन और मुद्रा लेखन का प्रमाण पत्र। और जो लास्ट में है संयुक्त भर्ती परीक्षा, इसमें है बेटा सहायक ग्रेड 3। तो अभी हम लोग जैसा देख रहे हैं तो सहायक ग्रेड 3 स्टेनोग्राफर के बहुत सारे पद हैं। तो क्या है इसके लिए जो योग्यता है आप लोग को पता है पीजीडीसीए, डीसीए, शीघ्र लेखन और मुद्रा लेखन का परीक्षा, इसको आप दे दीजिए और आपके भर्ती का तैयारी करवाने की जिम्मेदारी हमारी, उसके लिए आप निष्फिक्र रहिए। अगर किसी बच्चे को ऑफलाइन मोड में अगर कोई बच्चा हमसे जुड़ना चाहता है तो हमसे जुड़ भी सकता है। वो कुछ भी उसके मन में किसी भी प्रकार का दुविधा है, समस्या है कोर्स को लेकर, परीक्षा को लेकर, तो आके क्या है हमसे काउंसलिंग करवा सकता है कि सर मेरे को इस चीज का तैयारी करना है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मैं आगे तैयारी कैसे करूं। इसके लिए भी क्या है आपको समय समय पर आपको मदद पहुंचाया जाएगा। जैसा कि साथियों आप देख चुके हैं कि जिसको हम लोगों ने एक सरसरी निगाह में व्यापम के कैलेंडर को देखा है। जो भी प्रतिभागी हमसे जुड़ना चाहते हैं वो हमसे क्या है डिजिटल माध्यम से भी जुड़ सकते हैं और क्या है ऑफलाइन हमारे क्लास में भी आके क्या है पढ़ सकते हैं। साथियों जैसा कि आप समझ रहे हैं कि त्योहार का टाइम है तो अपने आप को सुरक्षित रखना है और मेरी तरफ से और हमारे संस्थान आरंभ आईएएस एकेडमी की तरफ से और हमारे डायरेक्टर की तरफ से आप सभी को धनतेरस, छोटी दीपावली और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद साथियों। किसी भी प्रकार का मन में शंका हो तो आप क्या है हमारे दिए गए नंबरों में भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।